नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एक ओविएशन 10 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस और सोशल साइंस का मॉडल सेट समाप्त कर दिया है मैंने। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं के हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आए अच्छे से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं जाति प्रथा को। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था। तो मदन जो है वो गिरधर का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न कह रहा है विष के दांत कैसी कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। तो प्रत्न मानव का जो अर्थ है वो प्राचीन मानव होता है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हॉक्स थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक। अगला प्रश्न 7वां नंबर है बेतमा कहाँ है। तो बेतमा जो है इंदौर के पास है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी प्रश्न को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बहुत कम लगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 8 नंबर रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। अगला प्रश्न 9 नंबर है, कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर एक नाटककार थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है सुलोचना क्या थी। तो सुलोचना जो है वो एक अभिनेत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है टॉल्स्टॉय कौन थे। तो टॉल्स्टॉय जो थे एक रूसी लेखक थे। 15 नंबर प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म नानकाना साहब में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर है रहीरास किसकी कृति है। तो रहीरास जो है हमारा वो गुरु नानक की कृति है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैकोटी हिंदू वरीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो मनमानिक में जो है वो रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रेमधन किस युग के कवि थे। तो प्रेमधन जो थे वो ऑप्शन सी भारतेंदु युग के कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसिक समाज की। अगला प्रश्न है प्रेमधन का जन्म हुआ था। तो प्रेमधन का जो जन्म है वो मिर्जापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है 22 नंबर भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामवासिनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजतंत्र क्या होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फावरे और हल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयोगवाद।
अगला प्रश्न है 25 नंबर का आ रहा है कि कुंवर नारायण सिंह कैसे कवि हैं। तो कुंवर नारायण सिंह जो हैं वो संवेदनशील कवि हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। तो वीरेन डंगवाल जो हैं वो जनवाद विचारधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न हमारा 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो ये है, हम लोग आ गए हैं अब व्याकरण में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख बोलकर देखिए आपका उच्चारण जो है कंठ से आएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो अंतस्थ वर्ण की संख्या होती है वो होती है हमारा 4, अंतस्थ वर्ण 4 होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर का आ रहा है रमेश का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमा जोर ईस, बड़ी ई होगा, बड़ी ई का मात्रा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, यशोदा का सही संधि विच्छेद होगा। तो यशोदा का जो संधि विच्छेद सही होगा वो यशः प्लस दा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिएगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा जो नहीं है उसका नाम बताना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिठाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो किसी खास व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। यमुना जो है किसी खास नदी का नाम है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यहाँ पर भी है, नहीं है, ठीक है। तो 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनको। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो इसमें जो है कुछ भी सही उपयोग नहीं हुआ है। 35 नंबर प्रश्न है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है यही देखना है हमको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिषद। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, 36 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें पुल्लिंग बताना है आपको। तो पुल्लिंग हो जाएगा कपट। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो यहाँ पर भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मिस्टेक्स एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा समाचार। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर, वचन का क्या अर्थ होता है। तो वचन का जो अर्थ होता है वो बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वचन एक संख्या भी है, कहना भी होता है और बताना भी होता है, ठीक है। चलिए और 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है वहाँ कौन सी क्रिया होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन ए, प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ पर प्रेरणा देता है और यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया। तो हमको प्रश्न से ही उत्तर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चे खेलते खेलते थक गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमापिक क्रिया। चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर देखते हैं, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द जो है बहुत, वो रेखांकित शब्द क्या है यही बताना है हमको। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रविशेषण, मतलब कि ये विशेषण का विशेषता बताता है। अगला प्रश्न है, अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंगार बरसना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो कड़ी धूप होना होता है, ठीक है। तो 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 43 नंबर, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धाय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर कह रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में जो है कारक है अपादान कारक, ठीक है। घर से बाहर यानी कि अलग होने के अर्थ में, अपादान कारक अलग होने के अर्थ में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। तो लंबोदर शब्द जो है वो बहुव्रीहि समास का।
46 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर प्रश्न कह रहा है अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद में जो उपसर्ग जो पहले लगाकर अर्थ बदल दिया जाता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनु जो है उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अर्थ शब्द का विपरीत क्या होता है? तो अर्थ शब्द का जो विपरीत तार्थक शब्द होता है वो अनर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान में जो प्रत्यय मतलब लास्ट में लगाया जाता है उसको प्रत्यय कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आन। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द होना कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिंदा। चलिए अगला प्रश्न नहीं है तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसके पार्ट 2 में।